जैसे कि आपको मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर वालों का जो एग्ज़ाम होना है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करेंगे तो कश्मीर डिवीज़न का पेपर हो गया, जम्मू डिवीज़न का भी होना है, जितने भी दिन बचे हैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ आती रहेगी। तो आज आपके लिए मॉक टेस्ट 4 आपके सामने आ चुका है, पुरानी वीडियोज़ देख लेना। आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, कहा जा रहा है, हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज़ ऑफ मार्च 2025। अभी प्रेज़ेंट में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या आपको वो बताना है। 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जस्टिस ताशीर अफस्तान की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में जो आपको देखने को मिल रहा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो जस्टिस है, जजेस जिनका नाम आपने ज़रूर कभी न कभी सुना ही होगा। और अगर हाई कोर्ट की बात करें महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड पर 1928 में जो है इसको बनाया गया था, तो फॉर्मेशन होती है, ये भी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। हालाँकि स्टैटिक जीके आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, तो करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कहा जा रहा है, इन जनवरी 2025, जनवरी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंसी किसके पास में थी। देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात, यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन है तो उसमें ये भी एक आ जाता है। तो आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी फॉर्मेशन होती है, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आ जाते हैं इसके। बट यूएनएससी की बात करेंगे, इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी, जनवरी 2025 के हिसाब से कहा जा रहा है, तो अल्जीरिया के पास थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब मैं वीडियो बता रहा हूँ मार्च के मंथ में, इस टाइम पे प्रेसिडेंसी जो है ये डेनमार्क के पास है। तो दोनों ही तरह का आंसर आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 2025 सेलिब्रेशन। जो भी इंडिया का रिपब्लिक डे हुआ 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 2025 को जो रिपब्लिक डे था, इसकी अगर हम बात करेंगे इसकी थीम क्या इस बार रखी गई थी, आपको वो बताना है। 4 तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए। तो स्वर्णिम भारत इस बार थीम थी। अगर हम पे पूरी थीम की बात करूं, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसकी थीम रखी गई थी। और आपको पता है ऐसा ना हिल की बात करेंगे, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है। या से दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इस बार जो रिपब्लिक डे रहा 2025 वाला, इस टाइम पे हमारे इंडिया में गेस्ट कौन थे, तो वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट, कौन से कंट्री वाले जो इस बार गेस्ट बनकर आए थे, वो इंडोनेशिया वाले थे। और प्रेसिडेंट का नाम अगर आपको बोलेगा तो प्रभु, आप शॉर्टकट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, प्रभु याद रखिएगा। अगर जब आप प्रभु आपको देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन आप टिक कर देना, प्रभावो इस तरह से नाम आपको देखने को मिलता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ग्लोबल समिट वॉज होस्टेड बाय इंडिया इन 2025 फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया में भी हाल ही में 2025 की बात करेंगे, कौन सी समिट ऐसी करी गई है जिसका फोकस क्लाइमेट चेंज पर रहा है, इस तरह से पूछा जा रहा है। 4 तरह के ऑप्शन आपको दिए गए। बट वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे होस्ट करा है इंडिया ने 2025 में। G20 समिट बड़ा फेमस है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 में किसने होस्ट करा, तो ब्राज़ील ने होस्ट करा था। और 2025 में इस साल कौन होस्ट करने जा रहा है, साउथ अफ्रीका जो है वो 2025 में होस्ट करने जा रहा है G20 समिट को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए। आपको मैंने पहले कहा एक दिन में दो दो तरह की मॉक टेस्ट पे आपके सामने आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में पे कहा जा रहा है, इन मार्च 2025, मार्च की अगर हम बात करेंगे, यूटी जम्मू कश्मीर का बजट किसने प्रेजेंट करा, अमित शाह, सुरेंद्र चौधरी, निर्मला सीतारमन या फिर उमर अब्दुल्ला। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर भी उमर अब्दुल्ला ही हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, कहा जा रहा है, विच इंडियन स्टेट टॉप द 2025 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग आपको देखने को मिली, ये 2024 से कर देना। तो इसमें जो टॉप है वो किसने करा, आपसे वो पूछा जा रहा है। 2024 की रैंकिंग क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। जो टॉप यहाँ पे करा था वो केरला ने करा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला के साथ आंध्र प्रदेश भी था और फिर गुजरात था, इस तरह से चल रहा था। तो जो टॉप 3 आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट सबसे ऊपर केरला देखने को मिलता है। हु वॉन द नोबल प्राइज इन 2024, 2024 में नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किसे करा गया है, ये आपको बताना है। तो नोबल पीस प्राइज 2024 की अगर हम बात करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप बोल सकते हो एंटी न्यूक्लियर एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ग्रुप है एटॉमिक बम सर्वाइवर्स का। इन्होंने मिलकर बनाया कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री करना है, इस तरह से। तो इन्हें पीस प्राइज से जो है सम्मानित करा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विन इन 2025 फ्रॉम सेंट्रल बैंक इन लंदन।
सेंट्रल बैंकिंग लंदन की जो है वहाँ से हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को अवार्ड मिला है। उस अवार्ड का नाम क्या है, यहाँ पर आपसे वो पूछा जा रहा है। अवार्ड का नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे जिसमें से एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव सारथी आपने ज़रूर सुना होगा। इस तरह के और भी इनिशिएटिव्स लिए गए, उसकी वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। आगे आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसने सम्मानित करा इस अवार्ड से, आप बोलोगे सेंट्रल बैंकिंग ने जो है वो सम्मानित करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है आपसे, हु वॉज द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस की बात करेंगे, वुमेन प्रीमियर लीग चल रहा था, वो खत्म हो चुका, उसके विनर मुंबई इंडियंस रहे। तो सेकंड टाइटल इनका इस बार था, सेकंड टाइटल इनका जीते हैं। तो कैप्टन कौन थे, हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली कैपिटल्स को बीट करा था। आज ही 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट डज SPADA स्टैंड फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या आपको वो बताना है। आपको पता होगा इंडिया का डॉकिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है, फिर उसको अनलॉकिंग वगैरह करा, वो इसी मिशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलती है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव मॉरिशियस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। यानी कि मॉरिशियस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो मिला है, पहले बन चुके हैं, किन्हें सम्मानित करेगा इस अवार्ड से। और आप इसमें गैस वर्क भी लगाओगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, कहा जा रहा है माधव नेशनल पार्क which was declared a tiger reserve in March 2025 is located in which district of मध्य प्रदेश। माधव नेशनल पार्क की बात करेंगे, इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया था। ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, शिवपुरी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे, और आपसे भी एस्पिरेंट्स JKP SI के जो मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज फ्री है, आप उनको जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सभी टेस्ट वहाँ पे अनलॉक करे गए। गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है एक रोपवे प्रोजेक्ट हेमकुंड साहिब के लिए। ये प्लेस कौन से सिख गुरु को डेडिकेटेड है, आपको वो बताना है। तो देखिए ये है कहाँ पर है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हेमकुंड साहिब की बात करेंगे, ये लोकेशन कौन सी है। ये उत्तराखंड का नाम आप सुना, उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पर जो है ये हेमकुंड साहिब जो है आपको देखने को मिलेगा। ये गुरु गोविंद साहिब जी की बात करेंगे, उनको डेडिकेटेड है। तो जहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है गुरु गोविंद सिंह जी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, कहा जा रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। ऑब्सोलीट आपको पता है मतलब कि जो जो इस टाइम पे एक तरह से आउटडेटेड हो चुका है, अभी यूजफुल नहीं रहा, तो इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो एंटोनिम इसका जो है अपोजिट मतलब मॉडर्न बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा है एरर आपको बताना है कहाँ पर है। नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। जब नीदर आपने यूज कर नीदर ऑफ द कैंडिडेट, ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, और उसके साथ जैसे मतलब इसको आप प्लूरल मान के नहीं चलोगे, तो सिंगुलर मान के चलोगे तो आर की जगह क्या आ जाएगा, नीदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज क्वालिफाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे आर वाली मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर बी में गलती थी, वही आपको बताना था। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे, कहा जा रहा है सिनोनिम आपको बताना है। एफेमरल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो कि थोड़ा मतलब आप बोलो कुछ ज़्यादा समय तक के लिए चले, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप ट्रांजिएंट वगैरह भी बोल सकते हो। अगर एग्जैक्टली अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जैसे सेलेक्ट द वर्ड, अंडरलाइन वर्ड आपको दिया गया, उसका आपको मीनिंग बताना है। ही वॉज इनडेटेड विद रिक्वेस्ट फॉर हिज ऑटोग्राफ आफ्टर द मैच, है ना। तो इनडेटेड मतलब क्या होता है, जैसे ओवरफ्लो हो जाना, है ना। यानी कि ओवरफ्लो को देखने को ही मिल रहा है यहाँ पर, तो वही करेक्ट है। जैसे फ्लड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस में कुछ हो जाए तो ओवरफ्लो आप यहाँ पर बोलोगे, क्योंकि जैसे मैच के बाद ओवरफ्लो हो गया, कई सारे लोगों ने ऑटोग्राफ मांगना स्टार्ट करे, तो इसलिए इनडेटेड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा इनमें से आपको वो बताना है। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट। देखो नीदर द मैनेजर नॉर लग गया ना, तो प्लूरल की तरह यूज़ नहीं करना, वर तो आ नहीं सकता। नीदर द मैनेजर एंड हिज असिस्टेंट, ये तो नेगेटिव सेंटेंस बता रहा, तो एंड तो लगेगा, नॉर ही लगेगा। और नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट साथ में वॉज लग जाएगा, क्योंकि सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहा है। वर हम लगा नहीं सकते, आर हम लगा नहीं सकते थे। आर है तो इज कर दो, वर है तो वॉज कर दो, तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉज है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑडिशियस का जो सेम मीनिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा। ऑडिशियस मतलब आप सोच नहीं रहे हो कि आपको कुछ डिसीजन वगैरह लेना है, आप रिस्क ले रहे हो, आप इस तरह से, तो बोल्ड। ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है।
फिर आपको ईडियम बताना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डिसाइडेड टू टेक द प्रोजेक्ट बट इट टर्न्ड आउट टू बी, उसने डिसाइड करके प्रोजेक्ट लेगा इस, लेकिन हो क्या गया यहाँ पे पीस ऑफ केक तो हो गया ना बड़ा आसान सा काम, लेकिन यहाँ पर हम जो सिलेक्ट करेंगे वो वाइल्ड गूस चेस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, आपके पास इन्फॉर्मेशन वगैरह है नहीं है, आप लगे हो सर्च करने में, तो वही यहाँ पर आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बेस्ट आंसर यहाँ पे दिखा रहा है। क्वेश्चन 21 की बात करें, कहा जाए द लॉयर्स एग्रीमेंट वॉज सो डैश दैट द जज हैड नो चॉइस बट टू रूल इन हिज फेवर। जो वकील वहाँ पे था उसकी आर्गूमेंट ऐसी थी कि जज के पास कोई चॉइस रही नहीं, उन्हें जो है उस वकील के फेवर में डिसीजन देना पड़ा। तो यहाँ पे क्या वर्ड है जो है आपको लगता है कि बेस्ट रहेगा, वो कोजेंट वर्ड, जो कोजेंट आपको वर्ड देखने को मिल रहा है ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ही ये कि आप मतलब इस तरह से अपना व्यूज़ एक्सप्रेस करोगे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर जाता है, तो मतलब जो वकील वहाँ पे तो उसकी आर्गूमेंट ने इन्फ्लुएंस कर दिया। तो कोजेंट ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंक्चुएशन कहाँ पर सही है आपको वो बताना है। जज ने कहा वर्डिक्ट फाइनल है, तो जज ने कहा ना कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट भी होंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँगा तो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम टू थ्रो इन द टॉवल। टू थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हार मान लेना या गिव अप कर लेना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात करें, कहा जा रहा है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ग्रामेटिकली सही है। हिम एंड आई वेंट टू द कोर्ट, ये तो पढ़ने में भी समझते हैं यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक है, तो ही के साथ आई लगेगा तो बेस्ट रहेगा, ही एंड आई वेंट टू द कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग सही कहाँ पर आपको वो बताने हैं, तो एकोमोडेट के स्पेलिंग की बात करेंगे, ACCOMMODAT आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 की बात करें, कहा जा रहा है व्हाट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ। एक्टिव पैसिव वाइज की कैटेगरी से क्वेश्चन बना हुआ है। द कमेटी विल रिव्यू द एप्लीकेशन, इसका पैसिव वाइज आपको बताने से कब बन जाएगा, द एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय द कमेटी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 27 में आपको देखने को मिल रहा है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स ओवर द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं जब वो ईमेल वगैरह सेंड करने होते हैं, तो वहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह भी पूछते तो SMTP की फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है जब सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क होगी, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी सेट करी होती है, तो 25 GB होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर सिंगल लेयर की डबल लेयर हो जाएगा तो 50 GB, ट्रिपल लेयर होगा तो 100 GB, इस तरह से चलता रहेगा। इन MS वर्ड व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू अंडू द। अगर कुछ भी आपको अंडू करना है, जो लास्ट सेक्शन को अपने अंडू करना, आप क्या करोगे, Ctrl+Z को क्लिक करते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 में विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो ओरेकल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज CPU स्टैंड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फाइल फॉर्मेट इज लूजलेस एंड कॉमनली यूज फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस। कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐसे जब आपको हाई क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करनी तो आप वहाँ पे यूज़ करते हो। इमेज के फॉर्मेट हाई क्वालिटी के लिए कौन सा यूज़ करते हो, देखो ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो PNG हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। PNG की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, लेकिन अगर आप यहाँ पे TIFF होता तो वो भी बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहता, जिसकी अगर फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो अगर TIFF की फुल फॉर्म आपको पता है। क्वेश्चन 33 में कहा जा रहा है विच कमांड इन विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट डिस्प्लेस द IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सी कमांड आपको देखने को मिलती है, IP config, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट इन अ केस। कोई डिफेंडेंट है किसी केस में तो उसकी रिटर्न स्टेटमेंट के लिए आप कौन सी टर्म यूज़ करते हो, तो आप यूज़ करते हो प्ली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन 35 की बात करेंगे, अपने कमेंट सेक्शन में बताना है 35 में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लीगल टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा कर जो डिसओबे कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो कल भी क्वेश्चन आपके सामने आए थे आज भी आए, आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिल रहा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है, अगर हो रही है तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।